Hi friends, welcome back. Drone deployment on the border. Assam temple incident. Bangladesh needs strict action. वो तो हम पहले ही कह रहे हैं. कितनी वीडियोस में कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ना सिर्फ बांग्लादेश के अगेंस्ट बट ऑल्सो जो रोहिंग्याज आके बैठे हुए एक एक को पकड़ कर वापस भेजे. इंडिया इतना हार्श एक्शन करेगा नहीं. जो मैंने कहा था कि आप पहले रोहिंग्या को पकड़िए, भेजिए, आप उनको वीजा दीजिए, जो माइनॉरिटी है दे कैन कम, वो सब नहीं होगा. हिंदूज जो बांग्लादेश में उनको उसी टाइम करो कि आपको आना है, आपको हम वीजा देंगे, आप कहीं पे भी हो, आप यहाँ देश में आ सकते हो. पर अगर ये स्ट्रिक्ट एक्शंस हम नहीं लेंगे, अपनी पावर नहीं दिखाएंगे, कोई फायदा नहीं. बहुत टाइम लगता है. यू नीड टू डू इट. डेमोक्रेसी में इन चीजों को पास करना पड़ता है. तो कुछ नहीं है. बहुत कंटेंशन होता है. पहले देख रहे थे सीए वगैरह में कितनी प्रॉब्लम आई है. तो ये बहुत मुश्किल है. इसलिए अब देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. चलो देखते हैं. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना. लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं. अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूँ मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में हो जाती नहीं, हो जाए. अभी भी हो जाए. कब होगी पता नहीं. धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे. वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैर कानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार. कान के अंदर इसमें इतनी गलत क्या है? 2+2 If somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory. That's all. मैं तो बिलीव करती हूँ. तो हमारा काम है बांग्लादेश को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो. It is now time to punish Bangladesh. हो नहीं रहा ना कुछ. They are not doing anything. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. दोस्तों आज बात करते हैं बांग्लादेश की. TB2 बायरक्तर. क्या है TB2 बायरक्तर? ये ड्रोन्स हैं. बांग्लादेश ने ड्रोन्स लिए हैं ईरान से. ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ईरान इंडिया का एलाई था ना. इंडिया से अच्छे रिलेशन ईरान ने कैसे दे दिए. मैटर ये है कि बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स. ये ज्यादातर ड्रोन्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस बट कैन आल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस इफ मॉडिफाइड. यूक्रेन का लग रहा है. यूक्रेन ड्रोन तो लाइट मिशंस कर सकते हैं. यूक्रेन ने भी शायद पीछे का यूक्रेनियन ड्रोन है कि हमारी नहीं. वो कुछ कह रहे थे कि वही ड्रोन्स जो हैं रशिया ने यूज किए कि यूक्रेन ने यूज किया, ऐसा कुछ था. रशिया ने यूज किए थे. या मुझे ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को एक्चुअली खतरा महसूस, क्योंकि देखिए जब आर्मी की मूवमेंट होती है, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट. जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है. ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? ये सवाल है मेरा. मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? नहीं. कुछ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बांग्लादेश आर्मी की कुछ मूवमेंट. वो रेडी हो रहे हैं. मूवमेंट ऑफ दी बांग्लादेशी आर्मी. डिप्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ना कोई कह रहा है कि जी आ जाओ द बलून इज गोइंग अप. ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे अब ये डिस्कशन है कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4000 किलोमीटर विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है. और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव that अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा. If they have seen such a, they have not made any changes. आपसे कह रहा हूं देश में क्या चेंज किया उन्होंने? tell you something that is not घबरा गए. they should stop aware abusing the minorities, right? वो तो कुछ नहीं हुआ. I'm not aware. लेकिन ये क्या करना चाहते हैं? ये ड्रोन्स, टर्किश ड्रोन्स बोल रहे हैं. मैंने तो ईरान ड्रोन सुने थे. और ईरान ने सप्लाई किया क्या था पता नहीं. टेक फोटो दिखाई थी, वो तो यूक्रेनियन ड्रोन था. सम परसीव्ड एग्रेशन, क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने. क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन हम तो कुछ किया ही नहीं हो जाती है अभी तक, अगर
इंडियन आर्मी अग्रेसिव तो हो हो जाती जाओ तो भाई। इस वक्त होना चाहिए। बाय गॉड आपको बता रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी होना चाहिए। किसी दे बेसमेंट नीड टू Fast नो होना इंडिया का चाहिए। पावर यार। कौन एग्रेसिव हुआ मुझे Minority को तो वहाँ पे मार ही रहे हैं। यहाँ पे आसाम में एक और चीज होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो हैं एक नदी पार करते हैं और भारत की साइड में एक टेंपल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेंपल, तो फिर बीएसएफ जाती है और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है। क्या सॉर्ट मैं एक आउट हुआ चीज वो यहाँ पे बताओ। साफ बताना चाह रहा हूँ, देखिए बीएसएफ इतनी उनकी हिम्मत की मंदिर ना बनाओ। कुछ हद तक आई अंडरस्टैंड, और मुझे ये भी पता है कि बीएसएफ ट्राइज टू मैनेज इश्यूज कि आउट ऑफ हैंड ना चले जाए मामला, क्योंकि बॉर्डर पे मामला आउट ऑफ हैंड जा सकता है। पर मुझे लगता है कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को ये जितनी भी कैटल स्मगलिंग होती है, जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जितने भी भारत में अवैध रूप से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, कैटल की स्मगलिंग, ये सारा ऑल इज डन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। ऑब्वियसली बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स इज वो पैसे खाते होंगे। करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, और सारे जो स्मगलर्स के अब नेट सबको हैं, पता चल रहा है यहाँ ये। पे बांग्लादेशी साइड जब में जितने भी रिलेशनशिप्स smugglers खराब हुए तो हैं, सारे रोहिंग्या आ गया तब क्या वो होगा? सारे के सारे दे आर मैनेज्ड बाय द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। ऐसे थोड़ी आ सकते हैं वो। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स मैनेजेस ऑल दीस। देखिए ये सब बातें सही है, अभी तक कंक्रीट नजर नहीं आ रहा इंडिया ने क्या कंक्रीट किया है। बॉर्डर पे एक माफिया है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए हमें। अगर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ये कर रहा है, जो कि मैं मानता हूं कर रहा है, और आके मंदिर की स्थापना भारत की धरती में रोकने की हिम्मत कोशिश कैसे हुई करता एंटर है, करने की भारत की धरती में, तो ये पूछ क्या रही हूँ। इस चीज का जवाब गोली से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? या मैं आपसे एंटर पूछना कर चाहता तुमने हूं, और यू अगर violate किया एंटर्ड हमारे border- हमारे लैंड पे कैसे पैर रख दिया। हमारे बॉर्डर में कैसे आए तुम? आई एम नॉट हियर टू प्रमोट वायलेंस। नो नहीं, यू आपकी हैव territory में टू infiltration हो गया शो भाई। योर पावर। I'm just saying वर्ल्ड में that पावर अपनी का ही जमीन को दबदबा बचाने है। के border को अपने किसी ने culture violate किया है। को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी है। आज यहाँ तो कहो कि इंडिया रेडी नहीं बॉर्डर है। पे बोला है कि तुम मंदिर, जबकि वो एरिया हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ना है। और अगर है भी तो क्या, अगर है भी तो क्या, लेकिन ये तो प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसमें बांग्लादेश ने भी हाँ बोली है, भारत ने भी हाँ बोली है। फिर भारत के अंदर आके ये सारा का सारा ड्रामा करना, अंदर आने की क्योंकि हिम्मत वहाँ पे कैसे जो हुई? बॉर्डर है, इट सीम्स, जितना मैंने रिसर्च करा है, कि वो एक्चुअली रिवर है, वहां पे फेंस नहीं लग सकता क्योंकि पानी है वहां पे, तो स्पीड बोट से आए अंदर, एक मोटर बोट टाइप इतनी हिम्मत? नाव से ये लोग अंदर आए और यहाँ पे इन्होंने बांग्लादेश जैसी कंट्री में के उनको इतनी हिम्मत हो गई कि हम भारत जैसे देश में आ जाएं। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द बीएसएफ टू रेज द टेम्परेचर अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले, पहला अटैक थोड़ा दूसरों से ही हमारा होता है हमेशा temperature इंडिया बढ़ा में। दो। अभी हम वेट इंडियन करते हैं, पहले आर्मी को अटैक बीच करो में फिर हम जवाब डालने देंगे। की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि हिम्मत अगर बन गई इंडियन इतने आर्मी आ भी को गए। तो फिर वो मामला फिर हाथ से चाइना में निकल करके जाएगा, जैसे देखें। इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई, फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश। चाइना अभी तक कर चुका था जो करना था। उधर नहीं ले जाना मामला, लेकिन हाँ बीएसएफ को ये बोलना है कि एक्टिव एंगेजमेंट आप शुरू कर दीजिए। एक्टिव एंगेजमेंट, बीएसएफ ट्रूप्स हाईली हो जाएगा तो पता चल जाएगा। मोटिवेटेड मैच्योर ट्रूप्स, उनको पता है क्या करना है, आदेश की बात है। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है कैटल स्मगलर, देखिए छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे कैटल स्मगलर को पहले एक जमाने में ऑर्डर थे, अब तो मुझे नहीं पता लेटेस्ट ऑर्डर्स क्या है, कि अगर कैटल स्मगलर भी हैं तो उन पे फायर नहीं करना, उनको पहले वार्न करना बस है, यही ये करते करना रहो। है, वो करना तो है। यही बनाओ बहुत सारी systems, politics और उसमें क्या। घुस गई थी। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, उसको वो वार्निंग गैरकानूनी देंगे, रूप से भारत के उसको अंदर आ पहले रहा है, वार्निंग ठोको दो। उसको यार, कान Of के course। इसमें इतनी गलत क्या है 2+2 = 4? ये तो हर बच्चे को पता है 2+2 = 4। सामने से अगर स्मगलर आ रहा है, वो कैटल स्मगलिंग कर रहा है, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहा है, ठोको। इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम प्रोमोटिंग वायलेंस, आई एम अ पीसफुल मैन, आई डोंट प्रमोट वायलेंस, प्रमोट की बात नहीं है, बट इफ जो समबडी ट्राइज टू एंटर प्रोसेस है प्रोसेस है। अगर कोई तुम्हारे बॉर्डर को तोड़ रहा है तो बचाओ ना। दैट्स ऑल, एंड दैट्स व्हाट यू मस्ट डू। अगर आप वहां पे 10, 15, 20 जो है गिरा देंगे, द मैसेज विल बी पास्ड। मैं तो तब से बोल रही हूँ। नॉनसेंस मस्ट हाँ, स्टॉप। तो हर हमारी चीज में territory बोलती हूँ मैं। ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, Correct. आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता। 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। नो दे हैव और मुझे हेट्रेड। लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश।
अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। पनिश करने का बहुत पहले आ गया था। जैसे ही इन्होंने हिंदूज के ऊपर किया था अटैक, तभी एक्शन स्ट्रिक्ट शुरू हो जाते, तो बात इतनी बढ़ती नहीं, वो डरते। क्योंकि हम लोग हर चीज़ में पहले वार्निंग देंगे भैया, फिर दूसरी वार्निंग देंगे, फिर तीसरी वार्निंग देंगे, वो कहते हैं वार्निंग ही देते रहते हैं, अपना काम करके हम निकल जाएंगे। अब जैसे बता रहे कैटल के लिए स्मगलर्स अंदर घुस रहे हैं तुम्हारे देश के अंदर, इलीगल काम कर रहे हैं, उनको वार्निंग देने का मतलब क्या होता है? अपने देश में टेम्पल तोड़ रहे हैं, वो एक बात है। हमारे देश में आके इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत उनकी आर्मी के लोग हमारे देश में बोट में बैठ के रिवर क्रॉस करके आके बोल रहे हैं, और हम उनसे बातचीत करके उनको समझा के वापस भेज रहे हैं। क्या मतलब है यार? आपको उन सबको पकड़ लेना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए था कि उन्होंने ट्रेसपास कर दिया, होना चाहिए था कि पकड़ लिया तुम लोगों के लोग, हमारे लैंड में कैसे आए, ये होना चाहिए। पकड़ के सीधा जेल में डालते हैं कि हमारी लैंड में कैसे आए। अगर जब तक आप अपना फोर्स नहीं दिखाओगे, फोर्स नहीं दिखाओगे, कोई नहीं डरेगा। आजकल की दुनिया में जिसके पास पावर है, जो अकड़ के रहता है, उसी की इज्जत सीधा कॉन्फिस्केट कर लेनी चाहिए उसकी बोट, लोगों को जेल में डालना चाहिए। पहले तो रोहिंग्या को निकालो यार, एक को पकड़ के निकालो, फिर हमको समझ में आएगा कि यस कुछ हो रहा है देश के अंदर। मुझे तो गुस्सा आता है, इतने इलीगल आ गए और कुछ हो ही नहीं रहा, हद ही हो गई यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।